कहीं दूर हरे भरे घने जंगल में, जहाँ सूरज की किरणें भी पत्तों के बीच से छन छन कर आती थी, वहाँ रहता था एक चालाक, हंसमुख और होशियार बंदर, मंटू। उसकी छलांग, उसकी शरारतें और उसकी अक्ल सब के लिए मशहूर थी। अरे वाह, आज का दिन तो बड़ा सुंदर है। पेड़ों पर पके मीठे केले झूल रहे हैं और वो देखो, नदी किनारे मीना तोता अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही है। क्या जिंदगी है जंगल में। मंटू हमेशा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठता। वहां से उसे पूरा जंगल नजर आता। दूर शेर खान की गुफा, झील किनारे भारी भरकम गणेश हाथी का झुंड और पेड़ों के नीचे शहद के छत्ते के पास भीम भालू का इलाका। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। शेर खान की गुफा के पास से गरज सुनाई दी, जिसे पूरा जंगल कांप उठा। कौन है जिसने मेरे शिकार के पास जाकर निशान मिटाए? मैंने कहा था मेरे इलाके में कोई कदम नहीं रखेगा। मंटू ने दूर से देखा। शेर खान की पूंछ हिल रही थी, आंखों में आग थी। सारे जानवर डरकर छुप गए। अरे मंटू भाई, ये शेर खान फिर भड़क गया लगता है। सुना है उसके शिकार के पास किसी ने केले के छिलके गिरा दिए। केले के छिलके? ओहो, तो क्या वो छिलके मेरे थे? अरे मैं तो बस उधर से गुजर रहा था, गिर ही गए होंगे। अब तो तेरी शामत आने वाली है भाई। तू जानता नहीं, शेर खान मजाक नहीं समझता। कुछ ही देर में शेर खान वहां पहुंचा। उसकी नजर सीधी मंटू पर पड़ी। तो तू है वो छिलका फेंकने वाला बंदर? मेरे इलाके को खेल का मैदान बना रखा है क्या? अरे महाराज, गलती हो गई। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि आपका इलाका कितना साफ सुथरा है। देखिए ना, छिलका गिरा तो मैं खुद उठा लूंगा। बहुत चालाक है तू मंटू, लेकिन याद रख, जंगल का राजा मैं हूँ और मेरी गुफा के आसपास कोई नहीं आता। जी महाराज, आप राजा हैं और मैं आपका वफादार प्रजा। लेकिन राजा की नाक के नीचे केले खाना तो मेरा ही काम है। शेर खान चला गया, लेकिन जंगल में ये खबर फैल गई कि मंटू ने फिर शेर खान से पंगा ले लिया। हर जानवर अब मंटू से कह रहा था, अब तू गया काम से। मंटू बेटा, तू बहुत होशियार है, पर याद रख, चालाकी और समझदारी में फर्क होता है। अगर तू हर बार अपनी अक्ल से शेर को धोखा देगा तो एक दिन पूरा जंगल तुझसे नाराज हो जाएगा। गणेश चाचा, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। मैं तो बस सबको हंसाना चाहता हूँ। हंसाना अच्छी बात है, पर अगर हंसी किसी और के डर की कीमत पर हो तो वो मजाक नहीं, अहंकार होता है। गणेश हाथी के शब्द मंटू के दिल में कहीं उतर गए, लेकिन शरारती मंटू का मन कहाँ मानने वाला था। उस रात जंगल में बारिश होने लगी। पत्तों पर पानी की बूंदें टपक रही थी और आसमान में बिजली चमक रही थी। वाह, क्या बारिश है। चलो आज सबको हंसाने का मौका और मिल गया। मंटू पेड़ से पेड़ कूदते हुए भीम भालू के इलाके में पहुंचा। वहां एक बड़ा शहद का छत्ता था, भीम का सबसे प्यारा खजाना। अगर इस छत्ते को जरा सा हिला दूं तो भीम दौड़ता हुआ आएगा और फिर सब गड़बड़। चलो देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मंटू ने छत्ते को हल्का सा धक्का दिया, भन भनाते हुए मधुमक्खियों का झुंड निकल आया। अरे ओ मंटू, फिर तू ही है ना? रुक जा, आज तो तुझे सबक सिखाऊंगा। अरे भीम भैया, मैं तो बस देख रहा था कि बारिश में मधुमक्खियां सोती हैं या उड़ती हैं। वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा था। अरे वैज्ञानिक, पहले डंक झेल ले। पूरा जंगल गूंज उठा। मंटू भाग रहा है, भीम पीछे है। पक्षी पेड़ों से हंसने लगे, हिरन रास्ता छोड़ भागे और बारिश में सब भीग रहे थे। भागते भागते मंटू नदी किनारे पहुंच गया। वहां उसका सबसे अच्छा दोस्त छोटा कछुआ टोमी बैठा था। अरे मंटू, फिर तू किसी मुसीबत में पड़ गया क्या? मुसीबत नहीं भाई, मनोरंजन कहो। बस थोड़ा सा शहद हिलाया था और पूरा जंगल हिल गया। तू सच में नहीं सुधरेगा मंटू। कभी कभी मुझे लगता है तू एक दिन खुद ही अपने जाल में फंस जाएगा। रात गहराने लगी थी। मंटू एक पेड़ की डाल पर सो गया, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि अगले दिन जंगल में कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी जिंदगी बदल देगा।
सुबह जब सूरज निकला जंगल में हलचल थी। शेर खान की गर्जना फिर गूंजी। जंगल पर खतरा है, कोई बाहरी इंसान आया है। इंसान यहाँ? हाँ, मैंने देखा। नदी के किनारे पैरों के निशान हैं, हथियार भी पड़े हैं। हथियार? मतलब शिकारी? जंगल के सारे जानवर डर गए। पहली बार मंटू के चेहरे से मुस्कान गायब थी। दोस्तों, अगर ये सच है तो हमें मिलकर कुछ करना होगा। हम जंगल के बच्चे हैं, हमें इसे बचाना होगा। बिल्कुल, अब वक्त है कि चालाकी का इस्तेमाल मजाक में नहीं, समझदारी में किया जाए। सही कहा मंटू, तू सबसे तेज और होशियार है, तू ही हमें रास्ता दिखा। और उसी पल मंटू की आंखों में एक नई चमक आई। वो शरारती बंदर अब जंगल का रक्षक बनने जा रहा था। क्या मंटू अपने दोस्तों के साथ जंगल को बचा पाएगा? क्या शिकारी को रोकने में उसकी चालाकी काम आएगी, या फिर शेर खान का गुस्सा सब कुछ बिगाड़ देगा? उसकी चालाकी काम आएगी या फिर शेर खान का गुस्सा सब कुछ बिगाड़ देगा? सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। पत्तों से ओस की बूंदें टपक रही थीं और हवा में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। पूरा जंगल आज कुछ अलग महसूस कर रहा था। हर जानवर की नजर एक दूसरे से सवाल कर रही थी, क्या वाकई जंगल में शिकारी आया है? सुनो सब लोग, आज सुबह मैंने नदी किनारे इंसानों के पैरों के निशान देखे हैं और वहां लोहे की जाल जैसी कोई चीज भी थी। लोहे की जाल? मतलब शिकारी यहां तक पहुंच गए हैं। ये तो बड़ी मुसीबत है। अब डरने का वक्त नहीं है दोस्तों। अगर इंसान जंगल में आए हैं तो उन्हें वापस भेजने का काम हमारा होगा। मंटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। हर जानवर की आंखों में डर था, लेकिन मंटू के शब्दों से सबको उम्मीद मिली। वो वही बंदर था जो कल तक शरारतों के लिए मशहूर था। आज उसी में सबको नेतृत्व दिख रहा था। मंटू भैया, मैं आसमान से देख सकती हूँ। मैं बता सकती हूँ कि इंसान कहाँ कहाँ हैं। बहुत अच्छा मीना, तू आसमान से नजर रख और जैसे ही तू किसी इंसान को देखे ऊपर से सीटी बजा देना। बाकी का काम हम करेंगे। मैं जंगल के नीचे वाले हिस्से में जाकर जाल खोजता हूँ। अगर कहीं फंसा हुआ जानवर मिला तो उसे छुड़ाऊंगा। मैं अपने झुंड को लेकर पहाड़ी रास्ता बंद कर दूंगा ताकि कोई बाहर या अंदर न जा सके। और मैं इंसानों के कैंप में जाकर देखूंगा कि उनका असली इरादा क्या है। योजना बन चुकी थी। जंगल के हर कोने में अब मंटू के साथी अपनी जगह संभाल चुके थे। मीना तोता आसमान में, भीम भालू झाड़ियों के बीच और गणेश हाथी पहाड़ी रास्ते पर तैनात। मंटू धीरे धीरे इंसानों की दिशा में बढ़ा। रास्ते में उसे टूटी डालियां, फेंकी हुई बोतलें और जलती हुई आग के निशान मिले। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, एक हल्की सी आवाज आई, सावधान रहना, आज 2 बाघ और 1 हाथी का निशान मिला है। अगर पकड़ पाए तो बड़ा इनाम मिलेगा। ओहो, तो यही लोग हैं। अब देखना चालाक मंटू तुम्हारा क्या हाल करता है। मंटू चुपके से पेड़ों के पीछे छिपा और इंसानों के टेंट के ऊपर चढ़ गया। वहां उसने देखा कुछ बंदूकें रखी थीं, जाल और केले का गुच्छा। मंटू ने केले उठाए और कुछ दूरी पर दूसरे पेड़ पर फेंक दिए। फिर इंसानों की बोतलें गिरा दी और टेंट की रस्सी खोल दी। अरे, टेंट गिर गया। कोई है क्या वहां? लगता है कोई जानवर था, जल्दी बंदूक उठाओ। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, मंटू ने ऊपर से पत्तों की बारिश कर दी और जोर जोर से चिल्लाने लगा, शेर खान आ गया, भागो! शेर खान कहाँ है? जल्दी भागो भाई। इंसान डरकर इधर उधर भागने लगे। कुछ ने टेंट छोड़ दिया, कुछ अपनी चीजें। मंटू ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पीछे से एक शिकारी ने उसे देख लिया। अरे, यही है वो बंदर जो सब गड़बड़ कर रहा है। अब पकड़ा तू मेरे हाथ। अरे भाई, मैं तो बस जंगल का टूरिस्ट गाइड हूँ। टूरिस्ट गाइड, चल पकड़ इसे। मंटू पेड़ों से छलांग लगाता हुआ भागा। गोली चली धाएं। एक शाखा टूटी और मंटू नीचे गिर गया। मंटू बेहोश हो गया था। बारिश फिर से शुरू हो गई। पूरा जंगल जैसे सांस रोककर खड़ा था। मंटू, तू ठीक है? ओ नहीं,
उसे गोली तो नहीं लगी। चिंता मत कर, मैं इसे अपने पीठ पर रखता हूँ। चलो इसे गुफा में ले चलते हैं। गणेश और भीम ने मंटू को सुरक्षित जगह पहुंचाया। मीना तोता ऊपर मंडरा रही थी। मैंने देखा इंसान अब पहाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो और जानवरों को पकड़ लेंगे। भीम ने गुस्से में दहाड़ लगाई। अब बहुत हुआ, अब जंगल के जानवर चुप नहीं बैठेंगे। सही कहा, मंटू ने हमें रास्ता दिखाया है। अब हम सब मिलकर अपने घर की रक्षा करेंगे। पूरा जंगल एकजुट हो गया। हाथी, भालू, हिरन, तोते, बंदर सब एक साथ चल पड़े। इंसानों को चारों तरफ से घेर लिया गया। ये क्या हो रहा है? इतने सारे जानवर, भागो! गणेश हाथी ने सूंड उठाई और इंसानों के रास्ते में पेड़ गिरा दिए। भीम ने उनके जाल फाड़ दिए। मीना तोता ऊपर से चिल्लाई, भाग जाओ, ये जंगल हमारा है। थोड़ी देर में इंसान जंगल से भाग चुके थे। शांति लौट आई। हर जानवर की नजर अब एक ही ओर थी, जहां मंटू बेहोश पड़ा था। मंटू भाई, उठ जा। देख, तेरा प्लान काम कर गया। हमने जंगल बचा लिया। तूने हमें सिखाया कि सबसे छोटी जाति वाला भी सबसे बड़ा काम कर सकता है। कुछ देर बाद मंटू ने अपनी आंखें खोली। वो मुस्कुराया। तो जीत गए हो? हाँ भाई, तेरी चालाकी ने सबको बचा लिया। अब तो मैं सच में जंगल का सेवक बनूंगा। शरारती नहीं, समझदार मंटू। पूरा जंगल खुशी से गूंज उठा। पक्षियों ने गाना शुरू किया, हाथियों ने पानी उछाला और शेर खान दूर से मुस्कुराता हुआ आया। मंटू, आज से तू सिर्फ बंदर नहीं, इस जंगल का हीरो है। और इस तरह चालाक बंदर मंटू बन गया जंगल का रक्षक। उसकी कहानी हर पत्ते, हर हवा में गूंजने लगी। जंगल अब पहले से ज्यादा एकजुट था और इंसानों ने कभी लौटने की हिम्मत नहीं की। कभी कभी सबसे छोटी बुद्धि सबसे बड़ा चमत्कार कर जाती है और यही सिखाती है कि चालाकी अगर नेक मकसद से हो तो वो समझदारी बन जाती है। कई महीने बीत गए, शिकारी चले गए और जंगल में फिर से शांति लौट आई। हर ओर हरियाली थी, पक्षियों का कलरव था और मंटू अब सबका प्यारा नेता बन चुका था। लेकिन हर कहानी में एक नया मोड़ आता है और इस बार ये मोड़ था सूखे का। बारिश बंद हुए कई हफ्ते हो गए थे। झील सूखने लगी, नदियों में सिर्फ कीचड़ बचा था। जानवर प्यास से परेशान थे और पेड़ों की पत्तियां मुरझाने लगी। मंटू बेटा, झील पूरी तरह सूख गई है। मेरे झुंड के बच्चे 2 दिन से पानी नहीं पी पाए। यहाँ तक कि मधुमक्खियां भी अपना छत्ता छोड़कर जा रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल बर्बाद हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमने शिकारी से जंगल बचाया था, अब पानी के लिए भी कुछ न कुछ करना ही होगा। मंटू पेड़ की ऊंची डाल पर चढ़ा और दूर तक नजर दौड़ाई। सूरज तेज था, धरती फटी हुई, लेकिन मंटू के मन में उम्मीद थी। अगर पानी नहीं आ रहा तो हमें खुद पानी तक जाना होगा। उसने तय किया, वो जंगल के पार पहाड़ी नदी तक जाएगा जहां से कभी यह झील भरती थी। वो रास्ता लंबा था और इंसानों के खेतों से होकर गुजरता था, लेकिन मंटू रुकने वाला नहीं था। भीम भैया, गणेश चाचा, मैं पहाड़ी नदी तक जा रहा हूँ। वहां अगर पानी है तो मैं रास्ता बनाकर उसे वापस लाऊंगा। वो इलाका खतरनाक है बेटा। वहां इंसान रहते हैं और उनकी खेतों में जाल लगे हैं। अगर डर से रुक गए तो जंगल प्यासा मर जाएगा। मुझे जाना ही होगा। मंटू की बातें सुनकर सबका दिल भर आया। मीना तोता ऊपर उड़ने लगी। मैं साथ जाऊंगी भैया, आसमान से रास्ता दिखाऊंगी। भीम बोला, मैं भी पीछे पीछे आऊंगा ताकि अगर खतरा हो तो तुझे बचा सकूं। गणेश ने अपनी सूंड उठाकर कहा, जंगल का आशीर्वाद तेरे साथ है मंटू। तीनों निकल पड़े, मंटू, भीम और मीना। रास्ता कठिन था, कहीं सूखे पेड़ गिरे थे, कहीं इंसानों के खेतों की बाढ़। मंटू भैया देखो, आगे चमक रही है कोई चीज, शायद पानी हो। सच में? चलो जल्दी चलते हैं। लेकिन जब वे पास पहुंचे, वो नदी नहीं थी, वो इंसानों का कुआं था और उसके पास जाल बिछे थे। संभल कर मंटू, इंसान पास ही होंगे।
मुझे पता है हमें यहाँ से पानी लाना है, लेकिन बिना पकड़े। मंटू ने अपनी चालाकी दिखाई। उसने बेलों से एक लंबी डोरी बनाई, एक नारियल बांधा और उसे कुएं में डाला। धीरे धीरे नारियल पानी से भर गया। भैया, कोई आ रहा है। इंसान की परछाई दिखी। मंटू ने तुरंत बेल काटी और ऊपर छलांग लगाई। पानी का नारियल गिरते गिरते भीम के पास पहुंचा। मिल गया पानी, चलो भागो। अरे वो बंदर फिर आ गया, पकड़ो इसे। गोली चली, धाएं। लेकिन इस बार मंटू पेड़ों पर तेजी से छलांग लगाता चला गया। मीना ऊपर उड़ रही थी, रास्ता दिखा रही थी, और भीम अपने बड़े कदमों से जमीन हिला रहा था। काफी देर बाद वे जंगल की सीमा में पहुंचे। सबने राहत आ की गया सांस ली। हमारा पानी, चलो इसे बांटते हैं। लेकिन मंटू ने कहा, नहीं चाचा, ये कुछ देर का उपाय है, हमें स्थायी हल चाहिए। हम नदी को फिर से जंगल की ओर मोड़ेंगे। अगर इंसान बांध बना सकते हैं तो हम भी बना सकते हैं। हम बेलों से रास्ता बनाएंगे, मिट्टी भरेंगे और छोटा नाला बनाएंगे। वाह मंटू, तू तो सच में राजा से कम नहीं। चालाकी अब भलाई में बदल गई है बेटा। चलो सब मिलकर मेहनत करते हैं। पूरा जंगल जुट गया। हाथी सूंड से मिट्टी उठाने लगे, भालू पेड़ों की डालियां तोड़ रहे थे, तोते और बंदर बेलें बांध रहे थे। मंटू सबको दिशा दे रहा था। थोड़ा दाएं, थोड़ा और मिट्टी डालो। हाँ, अब पानी आने ही वाला है। और फिर पहली धार बह निकली। पहले कुछ बूंदे, फिर छोटी धारा, और फिर पूरा नाला झरने की तरह बह निकला। पानी आ गया, पानी आ गया। ये तो चमत्कार है, हमारा जंगल फिर जी उठा। हर ओर उत्सव था। जानवर नाचने लगे, पक्षी गाने लगे और झील फिर से भरने लगी। मंटू भैया, तूने तो कमाल कर दिया। अब हमारे बच्चे फिर से उड़ पाएंगे। नहीं मीना, ये सब मिलकर हमने किया है। जंगल तभी सुंदर है जब सब एक हों। सूरज डूब रहा था, नदी का पानी सुनहरा चमक रहा था। मंटू एक डाल पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। क्या सोच रहा है बेटा? सोच रहा हूँ चाचा, पहले मैं सिर्फ चालाक था, अब समझ गया हूँ चालाकी का असली मतलब है दूसरों की भलाई में दिमाग लगाना। तू अब सिर्फ मंटू बंदर नहीं, हमारे जंगल की आत्मा है। रात का अंधेरा छा गया, लेकिन उस रात जंगल के दिल में रोशनी थी। उम्मीद की रोशनी, एकता की रोशनी और मंटू की कहानी की रोशनी।